दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के ऊपर आईटी की रेड पड़ी है। अब ये रेड क्यों पड़ी है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या मिला है इस रेड के दौरान, वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसके स्टॉक के ऊपर। वैसे Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है, क्या रिजल्ट की संभावना रह सकती है और क्या इस समय हमें गिरावट का फ़ायदा उठा के ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट अपनी 52 वीक की हाई की प्राइस अगर देखें तो उससे काफ़ी नीचे और इसने जो रिसेंटली हाई बनाई उससे तो आधी कीमत में मिला, क्योंकि 70 की हाई बनाई थी इसने कोविड काल के बाद। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हुआ है। कोरोना काल में जिसकी प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास थी वो ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। क्या आने वाले इसमें वैसे ही रिटर्न मिलेगा? इन सारी बातों को जानेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर क्या क्या पॉजिटिव संभावना है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो फ्राइडे को जो गिरावट थी वो थमी और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। और उसके पीछे वजह की कंपनी की तरफ से कहा गया कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 35.30 पर क्लोजिंग थी। वैसे इंट्राडे में 36.50 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि बाजार में निगेटिव संभावना बनी, बाजार गिरावट के चपेट में आया, इस वजह से तेज़ी थोड़ी सी कम हुई। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। 16 अक्टूबर को स्टॉक 37.15 के आसपास था, 0.1% की तेजी बनी थी। 17 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 36.10 के आसपास थी, जहाँ पे 2.8% की बड़ी गिरावट हुई। जैसे ही पता चला कि IT की रेट गिरी है उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हुई। 18 अक्टूबर को भी गिरावट हुई करीब 1.4% की और स्टॉक आ गया 35.60 के आसपास। 19 अक्टूबर को भी स्टॉक में गिरावट की चपेट में रहा, जहाँ पे 34.85 के आसपास स्टॉक आ गया, 2.1% की गिरावट हुई। तो ये देख ही सकते हो आप, करीब ये 6.5% की गिरावट हुई लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से 2% की रिकवरी भी हुई है। 20 अक्टूबर को स्टॉक आ गया 35.50 के आसपास। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देख सकते हो कि जितने भी ट्राइडेंट के शोरूम्स है या फिर उसके जो फैक्ट्री है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे एक साथ में 17 अक्टूबर से जांच शुरू की है सारी की सारी। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमने किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है, हम सेबी के रूल्स के तहत ही अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सभी कायदा कानून के तहत ही हमारा कामकाज चल रहा है। ट्राइडेंट की तरफ से कहा गया है कि हमने सारी की सारी जानकारी शेयर की IT डिपार्टमेंट के साथ में, जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए सारी डॉक्यूमेंट उनके कंट्रोल में दे दिए हैं और जो भी हमें जांच में उनका सहयोग चाहिए तो हम उन पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। में पूरा मामला निपटने के बाद इसकी जो भी जानकारी होगी वो एक्सचेंज के साथ हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल हमने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है। तो देख सकते हो कंपनी की तरफ से ये पूरा क्लैरिफिकेशन आ चुका है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है। वैसे ट्राइडेंट की बात करें तो हमेशा ये कारोबार में अपना उच्च पैमाना ही रखते हैं। आप देख ही सकते हो कि 5R के ऊपर कंपनी काम करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी इस्तेमाल करती है, बिजली का निर्माण खुद करी अपने प्लांट के लिए और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के वेलफेयर के लिए भी कंपनी काम करती है। और ऐसे में जो भी है क्लियर जो मामला तो निकल कर आएगा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी गलत या गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। अब एक बार हम स्टॉक की अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। तो देखें तो पहला नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट हुई है। लास्ट ईयर देख दो कि 6,356 करोड़ के आसपास रहा। और इसके पीछे वजह भी की जो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में पिछले 2 सालों से, और इसका तो एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है, 53% एक्सपोर्ट का बिजनेस है और एक्सपोर्ट से अब वहाँ से डिमांड निकल नहीं रही है। जैसे देखें तो US में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, रसिया यूक्रेन का युद्ध, ये सारे रीजन बन रहे हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू में भी गिरावट है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट है करीब 11.08% की, जो 1505 करोड़ के आसपास रहा है। अब तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनुअल नेट प्रॉफिट में गिरावट करीब 47.14% की, जो 440.74 करोड़ के आसपास रहा है। ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट है। और चौथा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 27.79% की गिरावट हुई है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 93 करोड़ के आसपास रहा है। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अगला नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 0.85% की ही वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि इसके सेक्टर में 35% की वृद्धि है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगला पॉइंट वो पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिसका P रेशियो 44.69% के आसपास है। जो सेक्टर का P 68 है उसके हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, P रेशियो इसका नीचे है। अगला पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो है 0.33, जो लेस देन 1 है। तो ये भी देख सकते हो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट न्यूट्रल और वो है ROE,
आरओई इसका अगर देखें तो 10.51% के आसपास है। तो देख सकते हो कि 10 से लेकर 20% के बीच में, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट एक और न्यूट्रल, वो है म्यूचुअल फंड होल्डिंग, जो फिलहाल अनचेंज है। तो देख सकते हो कि ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगला एक और पॉइंट न्यूट्रल, वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग, जो 73.19% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी है। अगला पॉइंट पॉजिटिव, और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12 है। तो देख सकते हो कि 1.5 से ज़्यादा है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट है, और वो है कंपनी के जो शेयर है वो सारे के सारे नेट जीरो प्लेज है, यानी कोई शेयर गिरवी नहीं है, ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे टोटल निगेटिव पॉइंट 5 है, और वो भी कंपनी के प्रॉफिट से संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है। बिजनेस का जो असर है वो देख लो कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को दबाव में ले रहा है, उसका ही यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है। अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो आपको यहाँ पे टोटल 4 दिखाई देंगे, और न्यूट्रल पॉइंट देखें तो 3 दिखाई देंगे। उस हिसाब से ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन आपको ठीक ठाक ही लगेगा। इसके फंडामेंटल देखें तो इस समय इसका मार्केट कैप 18,091 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। करंट प्राइस की 35.50 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 25 का, और हाई 43 का है। इस समय स्टॉक देखें तो अपने 25 के वीक के लो और हाई के बीच, बिल्कुल बीच में है। स्टॉक का पी 44.80 का है, और बुक वैल्यू इसकी 8.23 की है। 1.01% का डिविडेंड भी देती है कंपनी, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। आरओसी 11.9% है, और आरओई 11% है, और फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बिल्कुल आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे करीब 1685 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में घट के 1505 करोड़ के आसपास आए। तो पिछले एक साल में रिवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। देख सकते हो कि जून 2022 में जहाँ पे 129 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में घट के 91.34 करोड़ के आसपास आए। तो प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों ही कम हुआ, और ये प्रॉब्लम पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के साथ में। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब कंपनी अपने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में फोकस कर रही है वो, और आने वाले समय शोरूम की संख्या बढ़ाएगी, और ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेगी जो आम जनता के काम के हो, यानी जो प्रीमियम सेगमेंट से थोड़ी सी ऐसी क्वालिटी भी बनाएगी जिससे आम जनता खरीद पाए, और जो लोकल ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं उनके लिए एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े देने की यहाँ पे कोशिश कर रही है ट्राइडेंट। और ये जो अब नया विज़न है, ये बिजनेस को बढ़ा सकता है। साथ में अपनी जो आप देखें इनकी जो कैपेसिटी है, प्लांट की कैपेसिटी, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। आने वाले इसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम 4-5 साल के रिजल्ट को देखें तो 2019 में जहाँ पे 372 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 442 करोड़ तक पहुंचा। तो उस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2022 काफ़ी शानदार था। प्रॉफिट 834 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से प्रॉफिट जरूर कम हुआ है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है। 73.19% की होल्डिंग प्रमोटर की है, 75% की अपर लिमिट है उसके आसपास है, यानी आप समझे तो प्रमोटर मजबूत है। यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। मार्च में 2.43% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 2.47% हुई, और सितंबर में ये 2.56% तक पहुंच गई। तो एक तरफ तो एफआई बाजार में बिकवाली करे, उसके बावजूद भी एफआई ट्राइडेंट में निवेश करे, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, 0.04% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 0.05% के आसपास आ गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 23.09% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 23.03% तक आ गई, और सितंबर में ये 22.95% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन एफआई जम के खरीदारी करे ट्राइडेंट पे। अदर्स की होल्डिंग अनचेंज है, जो है 1.25% की होल्डिंग। कुल मिला के ये सारी जो बातें साबित कर रही है कि लॉन्ग टर्म का अगर आप ट्राइडेंट में निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार का सिनेरियो इस समय थोड़ा सा नेगेटिव है, तो हो सकता है कि बाजार में इसमें गिरावट भी हो। अभी थोड़ा बाजार को सेटल होने दे, बाद में खरीदारी करें, लेकिन ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय आपको जरूर ये अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।